तो इन दोनों पार्टियों को इतना तो अंदाजा है कि अगर लोकसभा में बीजेपी को हराना है तो हमें मजबूती बनानी पड़ेगी, तो वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ फंस रही है। कांग्रेस जो डबल स्टैंडर्ड खेल रही है कि हम लोकसभा में साथ हैं लेकिन विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ हैं, वहां से उनको परेशानी होगी। लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर गलती भी तो हम नहीं कहेंगे। अब देखिए क्या है कि कांग्रेस जो है तो अब सेक्रीफाइस कर देती है, चाहे आप बिहार चुनाव देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, या फिर आप हरियाणा चुनाव में भी जहां तक रिपोर्ट्स आई थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि भाई अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जा रहा है तो 4-5 सीटें दे दीजिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो उस समय कन्वीनियर थे राघव चड्ढा जी को कार्यभार दिया गया था, तो राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि हमको 10 से अधिक सीटें चाहिए, और जो भी बात थी वो वहीं पे रुक गई थी। तो अब हर समय तो कांग्रेस पार्टी बड़े भाई का रोल तो अदा कर नहीं सकती है जी। अब हर समय जो है तो छोटे भाई का रोल अदा करते करते कांग्रेस पार्टी खुद ही धरातल पर चली आई है। चाहे आप वहां पर देख लीजिए, अब बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। अगर आज की डेट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव के लड़ जाए तो कितनी सीटें जीतेगी वो कांग्रेस को भी पता है और हम सबको भी पता है। तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए अभी जो है तो अपने बूते पर चुनाव लड़ना चाह रही है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जहां जहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किया है, चाहे जो भी राज्य रहा हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी को घाटा ही लगा है, नुकसान ही हुआ है। महाराष्ट्र में देख लीजिए शरद पवार के साथ गठबंधन किया, आज देख लीजिए शरद पवार उन्हीं को उंगली दिखाने पर आ गए हैं, और किस प्रकार से वो उनको हालांकि पितामह कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति पे, लेकिन वो उनके भतीजे जो है भाजपा के साथ हैं, और ये इनके संबंध अडानी जी के साथ रहे और कांग्रेस के साथ ये हैं। तो अभी भी लोग मानते हैं महाराष्ट्र के कि सरकार शरद पवार के हाथ में ही है महाराष्ट्र की, लेकिन दिखाने के लिए वो इधर है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये सोच रही है, मुझे आप इसको सही कीजिएगा मेरी बात को, कि क्या वो उसको खुद का कैडर मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है क्या वो? पर मुझे लगता है कि अगर आप छोटा गोल छोड़ दें, आप बड़े गोल की तरफ जाएं, तो वहां पर आपको आम आदमी पार्टी की जरूरत है। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को नकार दे चढ़ जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को ये समझनी चाहिए कि जहाँ पर जिस पार्टी को जहाँ से मजबूती है, क्योंकि अगर आप कल को अगर आप अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने लग जाएंगे विधानसभा, आप बोलेंगे कि नहीं हमें अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ना है, अब आपको लोकसभा में सबसे ज्यादा फायदा भी अखिलेश यादव से हुआ। फिर आप बंगाल में जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमें तो बंगाल में भी अपने को मजबूती करनी है, हम टीएमसी को हराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है तो अकेले सबका गेम खराब कर देगी। अगर आपको एक महागठबंधन बना के अगर सीधा सत्ताधारी पार्टी से लड़ना है तो आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये जड़ें हैं इस महागठबंधन की। आप इसमें नीतीश कुमार को जोड़ सकते थे कि नीतीश कुमार इस पक्ष में बैठे नहीं अब, तो यहाँ से काफी ज्यादा फायदा उठा सकती थी कांग्रेस। लेकिन अब कांग्रेस अपने आप को एक्सपेंड करने के चक्कर में अपनी जो है वैल्यू गिरा रही है, और ये गठबंधन में मुझे काफी हद तक टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से मैं अंदर की बातें सुनता हूँ, खुश एक दूसरे से कोई नहीं है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हम इनके साथ गठबंधन में आगे समय तक रहें, हर सरकार में फायदा देख रही है। और यहाँ पर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी दिल्ली चुनाव में अपना फायदा ढूंढ रही है, और कांग्रेस के जहन में ये बात होगी कि हम यहाँ पर हारेंगे। कांग्रेस को पता है कि वो दिल्ली चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन कांग्रेस को ये भी पता है कि हम आम आदमी पार्टी का गेम खराब कर रहे हैं। लेकिन देखिए आपकी बात तो सही है, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है ये चुनाव, अच्छा भी आप देखिए 2013 से पहले 2014 तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति एकदम मजबूत थी जी। पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी थी, पहले 55 सीटें, फिर 58, 47 जो भी मार्जिन रहा हो, उस हिसाब से भाजपा को 20 का आंकड़ा भी नहीं पार करने देती थी शीला दीक्षित की सरकार में। तो अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि शीला दीक्षित जी जो हैं ये सबसे भ्रष्टाचारी हैं, और फाइल थी उनके पास, फाइल भी रखी रहती थी उनके पास। फिर उन्हीं के साथ गठबंधन कर लेते हैं ये 2014 में। कांग्रेस ने अपना बड़ा दिल दिखाया, उस समय इनको मुख्यमंत्री बनवा दिया, जबकि इन्होंने नई दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़कर शीला दीक्षित को हराया था उसी चुनाव में, और आम आदमी पार्टी को फिर भी समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने। इनकी सरकार बनी, वहां पर इन्होंने 49 दिन की सरकार चलाई, फिर कहा कि हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, सरकार तोड़ दिया, सरकार गिरा दिया 1 साल तक। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा, फिर चुनाव हुआ, फिर जब चुनाव हुआ तो फिर ये चुनाव मैदान में आए, फिर हम तो देख ही रहे हैं किस प्रकार से 62 सीट फिर 68 सीटें लेकर के आए। आपकी बार ये चुनाव है उनका 11वां साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इससे तो कांग्रेस पार्टी को लाभ तो हुआ नहीं कहीं पर भी, ये हानि ही पहुंचाने का काम किया। जब मन होता है ये गाली दे देते हैं, जब मन होता है तो भाईचारा कर लेते हैं, सुबह उठ के बोलते हैं कि गठबंधन करते हैं, शाम को बोलते हैं कांग्रेस तो छोड़ है। तो ये फिर कैसे मामला इनका सही हो पाएगा?